हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो अगला टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी में, दैट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। अभी जो रूट्स जो होते हैं, डिफरेंट रूट्स, कौन कौन से रूट से दवाइयाँ बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती हैं, वो इस टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है लोकल रूट और एक होता है दैट इज़ सिस्टमिक रूट। अभी लोकल रूट क्या है? लोकल रूट वो है कि लोकली दवाइयाँ काम करती है, जहाँ पे स्पेसिफिकली लोकली ही एक्शन क्रिएट होता है। और सिस्टमिक रूट क्या है? सिस्टमिक रूट वो है कि वहाँ पे पूरे बॉडी में एक्सपोजर होता है दवाई का, और उसके बाद वो पर्टिकुलर जिस जगह पे जाना चाहिए वहाँ पे वो जाता है। सो लोकल रूट और सिस्टमिक रूट में वही ज़्यादा डिफरेंस है कि लोकल रूट जो कन्फाइंड एरिया होता है, लोकल कन्फाइंड एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादातर एक्शन क्रिएट होता है, उसमें पूरा बॉडी का एक्सपोजर नहीं होता है। और सिस्टमिक रूट में पूरे के बॉडी में एक्सपोजर होता है, और इवन जो जगह पे एक्शन करना चाहिए वहाँ पे उसके बाद ड्रग चला जाता है। सो अगर हम सिस्टमिक रूट की पहले बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है। पहले है ओरल रूट, जैसे ओरली दी जाती है। फिर सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे रखा जाता है। रेक्टल रूट, जो रेक्टल रूट से एनाल कैनाल के थ्रू दवाई इंट्रोड्यूस की जाती है। फिर आता है क्यूटेनियस, कि जो स्किन के थ्रू दवाई का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर इनहेलेशनल, जो इनहेल करना होता है और लोकल उसका इनहेलेशंस होके वो वहाँ पे लंग्स में इफेक्ट करता है, ब्रोंकस में। फिर होता है नेजल रूट, जो नोज में इफेक्ट करता है, जैसे नेजल स्प्रे। फिर सबक्यूटेनियस, जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देते हैं। इंट्रामस्कुलर, मसल में इंजेक्शंस देते हैं, वीनस वेन्स में। और फिर इंट्राडर्मल, स्किन में जो इंजेक्शंस देते हैं वो होता है। और लोकल रूट की बात की जाए तो टॉपिकल रूट, उसमें अलग अलग टाइप आता है। फिर डीपर टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज़ में स्पेसिफिक एरियाज में हमको काम करना है, डीप टिश्यूज़ में, वो आता है। और फिर आर्टेरियल सप्लाई, मीन्स इंट्रा आर्टिकुलर, मीन्स आर्टरीज के अंदर इंजेक्ट करके लोकली उसका इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। सो उस सभी के बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। पहले क्वेश्चन वो होता है कि विच रूट टू चूज, ये सभी रूट है उसमें से कौन सा रूट चूज किया जाए। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, की अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रूट को चूज करने में। पहला जो फैक्टर होता है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। को ड्रग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ड्रग का स्टेबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है, ड्रग का पीएच क्या है, वो इरिटेंट है या नहीं, ड्रग ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। जो ड्रग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ऑन दैट बेसिस रूट चूज किया जाता है। दूसरा फैक्टर है आपको कहाँ पे एक्शन चाहिए, द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शंस। आपको लोकलाइज एक्शन चाहिए, अप्रोचेबल एक्शन चाहिए, या फिर जनरलाइज बॉडी में, पूरा बॉडी में एक्शन चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको फिर रूट चूज करना पड़ेगा। अलग अलग रूट्स का अलग अलग अब्जॉर्प्शंस रहता है। अलग अलग रूट से जो अब्जॉर्प्शंस होता है वो अलग अलग होता है, अलग रेट पे अब्जॉर्ब होता है, अलग अमाउंट अब्जॉर्ब होता है। तो कितना अमाउंट आपको चाहिए, कितने रेट पे चाहिए, क्विकली चाहिए या फिर टाइम लगेगा तो भी चलेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्लिनिकल सिचुएशंस वो अगेन रूट को चूज करने में हेल्प करता है। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास इफेक्ट, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये फर्स्ट पास इफेक्ट और डाइजेस्टिव जूसेस कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कोई भी टैबलेट हम जो ओरली लेते हैं, तो ओरली जब लेते हैं तो पहले वो स्टमक में एसिड के साथ एक्सपोज होता है, तो डाइजेस्टिव जूसेस है वो चांसेस है कि वो टैबलेट को या फिर दवाई को तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा रूट चूज करने के लिए। और फर्स्ट पास इफेक्ट मीन्स कि एक ऐसा इफेक्ट है जिससे आप 100% ड्रग अगर लेंगे तो कुछ अराउंड 70-50% ड्रग ही आपको जहाँ जाइए वहाँ तक पहुँचेगी। तो बाकी की 30% या 50% ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसे बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे, लेकिन इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन चूजिंग द रूट। फिर होता है रैपिडिटी ऑफ डिजायर रिस्पॉन्स, कितना क्विकली आपको एक्शन चाहिए। अगर इमरजेंसी है, सिचुएशन है, तो अगर आपको क्विक एक्शन चाहिए होगा तो उसके हिसाब से आपको रूट चूज करना पड़ेगा। अगर रूटीन पेशेंट है, ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको रूट चूज करना पड़ेगा। कितना एक्यूरेट डोजेज चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ दवाइयाँ होती है जो आपको बहुत एक्यूरेटली देनी पड़ती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत एक्यूरेट होना चाहिए उसकी रेंज में। अगर उससे कम हो गया, ज़्यादा हो गया,
तो इफेक्ट बहुत चेंज हो जाएगा। सो रूट, इसीलिए इस टाइप की दवाओं में भी रूट बहुत मायने रखता है। फिर कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की सिचुएशंस क्या है, पेशेंट कॉन्शियस है, उसको वॉमिटिंग हो रहा है, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो ओरली कैसे ले पाएगा, वॉमिटिंग हो रहा है तो ओरल रूट नहीं ले पाएगा। तो ये सभी भी फैक्टर है रूट चूज करने में, वो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हमने बताया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एक टैबलेट लिया, ओरली लिया, ये टैबलेट में 100% दवाइयाँ है। अब जब आप ओरली लेते हैं तो सबसे पहले ये टैबलेट कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में से ये पोर्टल सर्कुलेशन में, वीनस में अब्जॉर्ब होता है। सो पोर्टल सर्कुलेशंस में ये दवाई अब्जॉर्ब होता है और जो वीनस ब्लड के थ्रू ये दवाई चला जाता है लीवर में। सो 100 ओरली लिया, वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में गया। यहाँ लीवर में ये जो दवाई है थोड़ा इनिशियल मेटाबॉलिज्म होता है, इनिशियल मेटाबॉलिज्म जो होता है, और उससे क्या होता है जो 100% दवाई लिया था उसमें से अराउंड 30% मेटाबोलाइज हो जाता है। अब बाकी रहा बाकी का 70%। तो ये जो 70% है वो अब पहुंचता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो जो ब्लड में, रियल ब्लड, जो आर्टेरियल ब्लड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जहाँ पे जाके हमको इफेक्ट क्रिएट करना है तो वहाँ पे मात्र 70% ही पहुंचता है। ये फॉर एन एग्जाम्पल है। तो आपने लिया था 100% दवाई और 70% ही दवाई सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंची, तो बाकी का 30% कहाँ पे गया। तो ये जो 30% है वो मेटाबोलाइज हो गया, उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देख, क्यों फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये पहले होता है, बिफोर एक्सपोजर। अभी ये जो 70% है वो अपना काम करेगा, असर दिखाएगा, उसके बाद फिर उसका भी मेन मेटाबॉलिज्म होगा, उसका भी मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में, लेकिन इसको, ये मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं मेन मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद दवाई एक्सक्रीट होगा इधर किडनी से या फिर फीसिस से एक्सक्रीट होकर बॉडी से बाहर चले जाएगा। तो ये जो मेन मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ये मेटाबॉलिज्म, दोनों में फर्क है। ये जो होता है वो पहले होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो पहले मेटाबॉलिज्म होता है। ये मेटाबॉलिज्म किधर किधर होता है, ये इधर लीवर में भी हो सकता है जो मोस्टली होता है, ये गट वॉल में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल में भी होता है, या गट ल्यूमन में भी होता है इस टाइप का मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन गट वॉल और द पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले इसका जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो अमाउंट ऑफ द ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज लेस देन द ऑब्जॉर्ब। सो जो भी ऑब्जॉर्ब होता है उससे बहुत कम दवाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। सो उससे बेसिकली होगा क्या कि बायो अवेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विड बी लो। सो लो, कम दवाई बायो अवेलेबल होगा, सो कम दवाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और दूसरा चीज़ होगा शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इससे दवाई का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी कम हो जाएगा। सो ये जो दो क्लिनिकल इम्पैक्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के, तो ये आपको वर्ड बहुत आएगा अभी आगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली है और उससे क्या क्लिनिकल इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए कोई भी रूट चूज करे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कंसिडर करना जरूरी है। ये भी आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ओरली कोई दवाई है या कैप्सूल लेते हैं तो सबसे पहले उसको लीवर में एक्सपोजर होता है और उसके बाद वो पोर्टल उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी में उसका काम करता है। लेकिन जब आप कोई दवाई इंजेक्टेबल से डायरेक्ट इंट्रावीनसली देते हो तो क्या होता है कि ये दवाई डायरेक्टली जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो लीवर का इनिशियल एक्सपोजर था वो नहीं होगा, अभी डायरेक्ट दवाई बॉडी पे काम करेगा। तो जब भी हम इंट्रावीनसली कोई दवाई देते हैं तो बायोअवेबिलिटी कितनी होती है, 100% बायोअवेबिलिटी, बिकॉज आपने 100% दवाई दी है और 100% चली गई है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जब हम ओरली देते तो क्या होता था कि ओरली जैसे 100% अब्जॉर्ब हुआ लेकिन यहाँ पे 30% फॉर एन एग्जाम्पल मेटाबोलाइज हो जाता था, तो आगे निकलता था सिर्फ 70% जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पे काम करता था। तो ये जो होता था वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, इससे बायोअवेबिलिटी कम हो जाता था, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता था। लेकिन जब हम इंट्रावीनसली देते हैं तो 100% सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और उससे इफेक्ट अच्छी तरह से मिलता है ड्रग का। तो ये हमें क्लिनिकली बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है।